Good morning to you all my dear students. Once again I welcome you all of you in my physics class. So within our previous class we have studied about the spherical surfaces. When the object is situated in rarer medium and when the object is situated in denser medium. Okay. So here यहाँ पे हमने एक मिनट यहाँ पे denser to rarer, rarer to denser. Okay, when the ray is moving from denser to rarer and when the ray is moving from rarer to denser. Okay, इनिशियली जब ऑब्जेक्ट हमारा रेयरर में रखा था तो रेयरर से और डेंसर में जब रे जा रही थी उस वाली कंडीशन में हमारा ये रिजल्ट निकल के आया था. दिस इज द रिजल्ट μ2 माइनस μ1 अपॉन r इज इक्वल टू μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u. सो दिस इज करेक्ट ना. एक बार देखिए सभी फटाफट ध्यान से. दिस इज करेक्ट इक्वेशन. ओके, इसके साथ ही whenever the object is situated in denser, okay, and the ray is moving from denser to rarer, so in that case the result is coming μ1 minus μ2 upon r is equal to μ1 upon v minus μ2 upon u. so ये दोनों इक्वेशन हमने फाइनल रिजल्ट कई सारे डेरिवेशंस के थ्रू जो मैंने होमवर्क भी आपको दिए और दो डेरिवेशन मैंने क्लियरली यहाँ करवाए. ओके, सो इतना आपको समझ में आ गया होगा. ठीक, इसके बाद बेटा अभी तक हमने देखिए किस तरीके से पढ़ा कि ये हमारे पास में एक कॉन्वेक्स सरफेस है और यहाँ पे हमने इसका ऐसे हमने बनाया तो ये हमारा क्या है, ये हमारा कंप्लीट पूरा डेंसर और ये रेयरर एक साइड सरफेस है तो ये स्फेरिकल सरफेस हो गया. अगर हम इसी स्फेरिकल सरफेस को दूसरी साइड से भी कट करके ऐसे और बाकी जो पोर्शन इसको रिमूव कर दें, पूरा कंप्लीट इस तरीके से, सो आपका ये बन जाएगा कॉन्वेक्स लेंस. क्या बन जाएगा? कॉन्वेक्स लेंस और डबल कॉन्वेक्स लेंस. ओके, तो लेंसेज आपके वो मटेरियल या वो ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स हो गए जिनके अंदर टू स्फेरिकल सरफेसेस हैं. जिनके अंदर कितने स्फेरिकल सरफेसेस हैं? जिनके अंदर दो स्फेरिकल सरफेसेस हैं. ओके, सो इसमें देखिए पहले हम एक साइड में ले रहे थे यहाँ पे पोल, दूसरी साइड में पोल. इन दोनों को हमने क्या कर दिया, मीन पोजीशन ले ली दोनों पोल के बीच की और ये हमारा हो गया बीच में ऑप्टिकल सेंटर. दिस इज ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज पोल ऑफ फर्स्ट सरफेस एंड दिस इज द पोल ऑफ सेकंड सरफेस. ओके, सरफेस में हम 1 2 इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं. ओके, ठीक है बेटा, आपको इतना समझ आया होगा. अब इसके साथ ही देखिए अगर हमारी रे आती है यहां से ऐसे, हम इसके अंदर ऑप्टिकल सेंटर और सेंटर ऑफ कर्वेचर, हम दो सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां मानेंगे. कितने सेंटर ऑफ कर्वेचर? वी आर टेकिंग हियर टू सेंटर ऑफ कर्वेचर. व्हाई? बिकॉज देयर आर टू सरफेसेस. एक सरफेस ये रहा, दूसरा सरफेस ये रहा. फर्स्ट सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ हो जाएगा C1. देखिए ये आपका कर्व है तो ऐसे बनेगा पूरा, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर C1. सेकंड सरफेस का ये हमारा ऐसे बन जाएगा तो यहाँ बन जाएगा C2. दिस इज C1 एंड दिस इज C2. बहुत ध्यान से देखिएगा. यही अभी बाकी डायग्राम में आपको एक्सप्लेन करूंगा. ये C1 है, ये C2 है. अब ऑप्टिकल सेंटर और C1 के बीच का डिस्टेंस ये हो गया R1 और ये आप ले सकते हो R2. सो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड अबाउट R1 एंड R2. R1 और R2 यहाँ क्या है, ठीक है. सो दिस इज आवर ऑप्टिकल सेंटर. ये पोल आपका P1 मान लो, इस पोल को आप मान लो P2. This is pole P1 and pole P2. So I hope that you all understand till now. यहाँ तक आप लोगों को सभी को समझ में आ गया होगा बेटा. ये 10th क्लास वाली बात मैं अभी बता रहा हूँ, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है. ये हमारा R1. इस बात में कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी. फर्स्ट सरफेस को ऐसे पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करिए तो C1 मिल जाएगा. सेकंड सरफेस को ऐसे आप
कंप्लीट करोगे तो C2 मिल जाएगा। जहाँ C1 है वहाँ R1 है, जहाँ C2 है वहाँ R2। ठीक है, ये हमारा बेसिक हो गया लेंस। ये लेंस हमारा कॉन्वेक्स लेंस है जो कन्वर्जिंग लेंस भी कहलाता है। ठीक है, वो हम फोकस वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें और अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसके साथ ही एक और हमारा लेंस होता है, वो हमारा होता है कॉनकेव लेंस, वो हमारा डाइवर्जिंग लेंस होता है, उसमें भी हम पढ़ेंगे आगे। ठीक, अभी हम यहाँ करते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला। ओके, सो अब लेंस मेकर फॉर्मूला की कंडीशन देखिए आपकी क्या क्या हो जाएगी। देखिए, आपको लग रहा होगा कि सर तो बोल रहे थे कि लेंस मेकर फॉर्मूला इतना इंपॉर्टेंट, लेकिन इसमें तो कुछ है ही नहीं, ये तो बड़ा ही सिंपल है, लेकिन ये आता बहुत है एग्जाम में। ये सिंपल जरूर है लेकिन आता बहुत है। सिंपल आपका ये कब हो गया, अगर आपने ये रेयरर टू डेंसर और डेंसर टू रेयरर दो इक्वेशंस आपने पहले से याद कर रखी है, पहले से दोनों इक्वेशंस के डेरिवेशंस आपको क्लियर है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें हमने क्या किया बेटा, ये हमने एक ले लिया कॉन्वेक्स लेंस। अब ध्यान से सुनते जाइए, ये हमने ले लिया एक कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस जिसके अंदर दो सरफेस है, एक तो हो गया सरफेस 1 और एक हो गया सरफेस 2। ठीक है, ये हुआ सरफेस 1, ये सरफेस 2, सरफेस 1। ठीक है, ये सरफेस 2, सरफेस 1 में यहां बना लिया हमने C1 और सरफेस 2 में यहां बना लिया हमने C2। ठीक, ओके, अब इसके बाद देखिए, ये हमारा x पॉइंट, ये हमारा y पॉइंट, एक सरफेस का ये यहाँ पे दिस इज पोल P1, ये हमारा सरफेस है इसका पोल P2। ठीक है, पोल P1 एंड पोल P2। नाउ आफ्टर दैट ये हमारा पूरा लेंस, अगर ये सरफेस और इस सरफेस को अगर हम स्फेरिकल सरफेस बनाते हैं तो हमें यहाँ से सीधा लाइन खींचना पड़ेगा, यहाँ से हमें सीधा लाइन खींचना पड़ेगा और यहाँ पे पूरा डॉटेड करके ये पूरा डेंसर मीडियम होगा, तो ये हमारा स्फेरिकल यानी कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। ठीक है, अच्छा, अब इसमें आपकी जो रे है, रे आपकी, ये हमने यहाँ रख दिया ऑब्जेक्ट और इस ऑब्जेक्ट से हमारी फर्स्ट रे, केवल वही समझना जहां समझा रहा हूं अभी, ये हमारी फर्स्ट रे गई ऐसे। फर्स्ट रे में इसका कलर चेंज कर देता हूं, ये हमें इसका कलर चेंज कर दिया। ठीक है, ये ब्लू कलर हमने समथिंग ले लिया, ये फर्स्ट रे हमारी गई, ये फर्स्ट सरफेस पे जाके पॉइंट हुई और इसने जो एंगल बना लिया, इसने एंगल बना लिया I1। किसके साथ में एंगल बनेगा, नॉर्मल के साथ में। तो नॉर्मल हमें किसके साथ खींचना पड़ेगा, नॉर्मल C1 के साथ में, क्योंकि ये सरफेस फर्स्ट है तो इसके साथ में C1 जो नॉर्मल है वो यहाँ पे खींच लिया। ओके, नाउ आफ्टर दैट व्हेन द रे इज मूविंग फ्रॉम रेयरर टू डेंसर, रेयरर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 लिख लिया, डेंसर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 लिख लिया। दिस इज μ1 एंड दिस इज μ2। सपोज अभी आप ये मान रहे हो कि सिर्फ यही सरफेस है, ये वाला सरफेस है ही नहीं, ये वाला पूरा क्या है, डेंसर है, पूरा डेंसर है, ये आपको एज्यूम करना है। अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, whenever the ray is moving from rarer to denser medium it bend towards the normal, और जब ये बेंड होगा towards the normal तो ये रे यहाँ से सीधा आके और ये इस वाले पॉइंट में मीट कर गया। दिस इज द पॉइंट, ये देखिए, ये हमारा पॉइंट हुआ, इस वाले पॉइंट पे ये मीट कर जाएगा। एट दिस पॉइंट द रे इज मीटिंग टू द, ये वाला पॉइंट है, इस पे पॉइंट मीट करेगा तो ये आपकी यहाँ पे इमेज बन जाएगी, ये इमेज बन जाएगी। और इसके लिए जो इक्वेशन यूज होगी वो रेयरर टू डेंसर यानी μ2 माइनस μ1 अपॉन r, r का मतलब ये है, दिस इज r इज इक्वल टू μ2 अपॉन b माइनस μ1 अपॉन u। ये आप यहाँ पे इसको इक्वेशन को यूज करोगे। ठीक है, अब देखिए इनका नेक्स्ट सेंस क्या हुआ कि यहां से लेके यहां तक तो रे डेंसर में मूव की, बट इसके बाद ही फिर दोबारा से रेयरर आ गया।
दोबारा से रेयरर आया, नाउ दिस रे इज मूविंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम। अब इस वाले सरफेस की बात पे आते हैं, ये तो पहला हमारा ये ऐसे आ गया, अब ये रे हमारी यहाँ से बैंड होके यहाँ मीट हुई एक्चुअली, लेकिन यहाँ मीट हुई कैसे, ये हम दूसरे कलर से बना देंगे इसको, देखिएगा। नाउ अप टू हियर यू अंडरस्टैंड दैट I1 फॉर्म हियर, ठीक है। अभी ये हमारा सरफेस है 2, जैसे ही हमारी रे यहाँ तक चली, ये सीधे जाके अगर ये पूरा कंप्लीट है तो ये रे आपकी यहाँ मीट होगी, बट whenever the second surface is coming, then at this point this is C2, नॉर्मल बनाएंगे, नॉर्मल बनाया, द रे इज मूविंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, डेंसर से कहाँ रेयरर मूव करेगा, जब डेंसर से रेयरर ये जाएगा सो इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, whenever the ray is moving from denser to rarer it bend away, तो ये नॉर्मल है, अवे करिए, ऐसे रे जा रही थी, ये थोड़ा और अवे हो गई, ये ऐसे मीट हो गई, सो दिस रे इज जस्ट मूविंग लाइक दिस। अब ये रियल में जो रे है, ये रे यहाँ से निकल के और ये ऐसे ऐसे और ये यहाँ आके मीट हो, दिस इज द पॉइंट वेयर द रे मीट्स, दिस इज द पॉइंट। ये रे ऐसे जाने वाली थी यहाँ से सीधे और दोबारा से दूसरी सरफेस आ गई, अब ये रे यहाँ मीट हो, ठीक है। नाउ इन दिस केस, इस केस में ऑब्जेक्ट किसको मानेंगे, इस केस में ऑब्जेक्ट हम इस I1 को मानेंगे, दिस इज द वर्चुअल ऑब्जेक्ट। और फिर वर्चुअल ऑब्जेक्ट रे यहाँ जा रही थी, लेकिन फाइनली रे यहाँ चली गई, जो जहाँ फाइनली चली गई वो तो इमेज हो गया, सो दिस इज द फाइनल इमेज वी हैव सीन, रे यहीं से आई है, फाइनल इमेज यहाँ बनेगा, लेकिन अगर ये सरफेस ना होता तो ये यहाँ बन जाता, ठीक है। नाउ अब यहाँ देखो R1, यहाँ हुआ R2, अब इसमें और समझ लीजिए सारी बात, ये आपका ऑब्जेक्ट है, सो ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u रख लिया, ऑप्टिकल सेंटर से जो पहले इमेज बनी, यानी जब ये हमने माना कि ये सरफेस नहीं है, उस टाइम जो बनी दैट इज V1, I1 इमेज पे हमने V1, और फिर जो फाइनल इमेज बनी उसमें हमने मान लिया V, क्योंकि यहाँ इमेज बनी I, फाइनल इमेज हमारी यहाँ बनी, ठीक है। अब इसमें हम कैसे चेंज करेंगे, हाउ वी हैव टू चेंज, हम इसमें डेरिवेशन हम कैसे इसका करेंगे। एक बात और, ये μ2 हो गया बेटा, देखिए ये यहाँ पे R1 है, बाकी इसको लिखने की इतनी खास जरूरत नहीं है क्योंकि इसका यूज तो नहीं होगा, बाकी देखिए और मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये सरफेस 1 का नॉर्मल है, इसको N1 लिख लीजिए, ये सरफेस 2 का नॉर्मल है, इसको N2 लिख लीजिए, ये सरफेस 1 का सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 है, और ये यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक का डिस्टेंस दिस इज R1, ये डिस्टेंस R1 हो जाएगा, और ये C2 है, सेंटर ऑफ कर्वेचर फॉर सरफेस 2, और यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो है आपका R2, ये R2 हो गया। ये सारी चीजें हम लिखेंगे यहाँ। अब हम सबसे पहली बात पे आते हैं, दोबारा से यहाँ से रे आपकी चली और ये यहाँ इसका इमेज बना, ये जो रे है रेयरर टू डेंसर जा रही है, हम यहाँ बात करेंगे रेयरर टू डेंसर, तो रेयरर टू डेंसर में क्या हम चेंज करेंगे, हमारे पास फाइनल इक्वेशन ये है μ2 माइनस μ1 अपॉन r इज इक्वल टू μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u। तो इस फर्स्ट इक्वेशन को कैसे चेंज करेंगे, देखिए नाउ दिस फर्स्ट इक्वेशन इंप्लाइज, फर्स्ट इक्वेशन, वैसे फर्स्ट इक्वेशन को हम सेम ही कलर में लिखते हैं जिस कलर में हमने रे बनाई, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन में हम लिखते हैं सेम कलर से, ये सेम रे के लिए है, ठीक है। इसके लिए हमारा आएगा बेटा μ2 माइनस μ1 अपॉन, फर्स्ट रे के लिए R1 है, सो R की जगह आएगा R1 इज इक्वल टू μ2 अपॉन V की जगह हमारा क्या यहाँ है तो V1 है, ये आएगा आपका V1
माइनस μ1 अपॉन u है, μ1 अपॉन u. So this you have got here. This is equation number 3. इक्वेशन नंबर फर्स्ट से इक्वेशन नंबर 3. अब देखिए सेकंड जो इक्वेशन है इसको कैसे मैनिपुलेट करोगे. सेकंड इसके लिए देखिए इक्वेशन नंबर सेकंड इंप्लाइज, इसके लिए सेम हम लेते हैं, सेम कलर रेड वाला, ठीक है. ये वाली रे जो आई इसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट कौन सा है बेटा, I1 वर्चुअल ऑब्जेक्ट है और फाइनल इमेज है इसकी V, ठीक है. इसके लिए देखिए μ1 माइनस μ2 अपॉन R सेकंड के लिए R आएगा R2, ये आया R2 इज इक्वल टू, फिर है आपका μ1 अपॉन V. सो μ1 अपॉन, देखिए V क्या बन रहा है यहाँ पे, इसमें V का मतलब है फाइनल इमेज, तो V आपका बन रहा है ये V और माइनस μ2 अपॉन U. इसके लिए U हमने लिया था बेटा V1, U क्या लिया था V1, तो ये हो जाएगा V1. दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है. अच्छा अब हम क्या करेंगे, हम एडिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड फोर्थ. अब यहां आ जाते हैं ऑन एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ. थर्ड इक्वेशन देखिए एक साइड से हम यहां ऐड अगर हम करेंगे तो μ2 माइनस μ1 अपॉन R1, μ2 माइनस μ1 अपॉन R1 प्लस ये आएगा μ1 माइनस μ2 अपॉन R2 इज इक्वल टू, उधर भी ऐड करेंगे हम तो μ2 अपॉन V1 माइनस μ1 अपॉन U प्लस μ1 अपॉन V माइनस μ2 अपॉन V1. μ2 अपॉन V1 से μ2 अपॉन V1 कैंसिल हो जाएगा, μ2 अपॉन V1 से μ2 अपॉन V1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है. फिर इसके बाद में हम आते हैं, देखिए यहां आ जाते हैं, ये हेडिंग हटा देते हैं इसकी, ये आपका μ1 यहां है, ठीक है. अब यहां आते हैं, अब देखिए ये हमारा μ2 माइनस μ1 अपॉन R1 है, यहाँ पे μ1 माइनस μ2, अगर हम इसको माइनस कॉमन लेके और μ2 माइनस μ1 यहाँ बना लें तो ये हो जाएगा बेटा, यहाँ हो जाएगा माइनस बाहर, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, माइनस बाहर, तो ये μ2 प्लस μ1 हो गया, ठीक है. μ2 माइनस μ1 हो गया. अब हमने क्या किया, μ2 माइनस μ1 को ले लिया कॉमन, यहां से बचा 1 अपॉन R1 और यहां से माइनस 1 अपॉन R2, माइनस 1 अपॉन R2. उस साइड में तो सीधा सीधा हमारा बच गया μ1 अपॉन V माइनस μ1 अपॉन U, बिल्कुल सीधा बच गया, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है. नेक्स्ट अगर हमने देखिए फिर दोबारा से, अगर हम यहां से और क्या कर दें, इसको μ1 से डिवाइड कर दें, पूरे को क्या करें, पूरे को हम μ1 से यहां डिवाइड कर दें तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, अगर हम इसमें μ1 से इसको डिवाइड कर दें तो μ1 से डिवाइड करेंगे बेटा μ2 अपॉन μ1 माइनस 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2 इज इक्वल टू μ1 से डिवाइड करेंगे 1 अपॉन V माइनस ये हो जाएगा 1 अपॉन U, ठीक है. अब देखिए इसके बाद आपकी दो कंडीशन, देखो μ2 अपॉन μ1 इज इक्वल टू, मैंने अभी पहली ही क्लास में बताया था, μ2 अपॉन μ1 इज इक्वल टू हम लिख देते हैं म्यू, क्या लिख देते हैं म्यू, ओके. सो फ्रॉम हियर टू हियर पूरे बोर्ड पे घूम गए,
ये आपका हो जाएगा। और देखिए 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, आप 10th के लेवल से भी जानते हैं, ठीक है। 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू f। अब देखिए ये f हमारा और कैसे बन सकता है, अगर ये ऑब्जेक्ट हमारा इनफाइनाइट पे चला जाए, यानी u हमारा क्या हो जाए इनफाइनाइट, तो इमेज कहाँ बनेगा फोकस पे, इसके फोकस पे, तो यहाँ आ जाएगा 1/f। सो 1 इनफाइनाइट 0, तो 1/f, कैसे भी आप कर सकते हो, ठीक है। या तो आप ऐसा कर लीजिए, अगर u इज इक्वल टू इनफाइनाइट हुआ, सो v इज इक्वल टू f हो जाएगा। अगर आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले को आप जानते हैं अकॉर्डिंग टू 10th, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। तो ये फॉर्मूला आपका बन जाएगा 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। सो ये जो फॉर्मूला है बेटा, दिस इज लेंस मेकर फॉर्मूला, दिस फॉर्मूला इज लेंस मेकर फॉर्मूला, ओके। सो दिस यू हैव टू प्रूव। सबसे पहले आपको रे डायग्राम बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, कौन सी रे आपकी पहले कहाँ जा रही थी, किस सरफेस पे पहुंच के वो किधर चली गई, ओके। पहली कंडीशन में u और v1, दूसरी कंडीशन में u इज इक्वल टू v1 एंड फाइनल v इज इक्वल टू v, ठीक है। और r1 और r2 की वैल्यू, फर्स्ट सरफेस के साथ में r1 आएगा, सेकंड सरफेस के साथ में r2 आएगा, ठीक है। सो इन दिस वे यू ऑल हैव टू एक्सप्लेन। एक बात ये, अब इसके बाद में आपने पहले रेयरर टू डेंसर रेंज आ रही थी, तो रेयरर टू डेंसर का जो हमारा फाइनल रिजल्ट है उसको यूज किया है। व्हेन द रे इज मूविंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, तो हमने जो फाइनल रिजल्ट डेंसर टू रेयरर का आया था उसको यूज किया है। उन दोनों से हमने इक्वेशन बनाई है, उन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लिया है, ऐड करने के बाद में थोड़ी सी कैलकुलेशन की है और हमें ये फाइनल रिजल्ट मिल गया है। सो दिस इज आवर फाइनल रिजल्ट फॉर लेंस मेकर फॉर्मूला। विद इन द सेम वे आपका ये कॉन्वेक्स लेंस के लिए भी होता है, ओके। सो कॉन्वेक्स लेंस के लिए आपको करना है बेटा, एंड दैट इज योर होमवर्क, ठीक है। ये आपको होमवर्क में करना है फॉर कॉन्वेक्स लेंस, होमवर्क में करना है आपको कॉन्वेक्स लेंस से। और ये तो कॉन्वेक्स का तो हमने किया ही है बेटा, हमें करना है कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस का है वो हमें करना है होमवर्क में, ठीक है। रेफरेंस बुक्स में आपको ओके स्टूडेंट्स, नाउ यू टेल मी, अगर आपको किसी को भी कहीं भी कोई प्रॉब्लम है इस डेरिवेशन में, नाउ यू आस्क योर प्रॉब्लम्स। फटाफट किसी को कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, परेशानी है, आप पूछ सकते हो इसमें। रे डायग्राम सबको क्लियर हो गया, इसके साथ में कैसे हमने वैल्यूज ली, ये सारा कुछ क्लियर हो गया। अब हम आगे पढ़ेंगे नॉर्मल हमारे लेंसेज क्या है, कितने टाइप के लेंसेज हैं, उनका फोकल लेंथ क्या है, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, क्या क्या चीजें हमारी उसके अंदर, ओके। किसी को कोई डाउट तो नहीं है बेटा, रिस्पॉन्ड मी फास्ट। इज इट क्लियर टू यू ऑल? लेंस फॉर्मूला इज क्लियर टू यू ऑल? सभी को क्लियर हुआ कैसे डेरिवेशन आया? यस सर। ओके बेटा, थैंक यू। अब देखिए आगे, अब हम आगे आते हैं लेंस पे। एक्चुअल में लेंस क्या है,
सो स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको बताया लेंसेज। Lens are the transparent glasses or transparent surfaces in which the two spherical surfaces are there. In which two spherical surfaces are there. So, lens you may also define as a lens is a piece of transparent refracting surface bounded by two spherical surfaces. Okay, and spherical and other plane surfaces. So, lenses are of two types, convex lens and concave lens. Convex lens is thick at its center and thin at its edges. That is about convex lens. And concave lens is thin at its center and thick at its edges. ये क्लियर है? लेंसेज में आपका दो टाइप, एक तो आपका हो गया कॉन्वेक्स लेंस और इसको हम कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस। दूसरा आपका लेंस हो गया कॉनकेव लेंस, इसको आप डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस देखिए, ये आपका यहाँ हुआ कन्वर्जिंग लेंस, इसको हम कॉन्वेक्स बोलते हैं। ये हमारा यहाँ हुआ डाइवर्जिंग लेंस, इसको हम कॉनकेव लेंस बोलते हैं। दोनों ही लेंसेज में ये हम बना देंगे इधर, ये प्रिंसिपल एक्सिस है और ये ऑप्टिकल सेंटर, ये और हम इसको आगे बढ़ा देंगे, प्रिंसिपल एक्सिस है, ये आपका हो जाएगा ऑप्टिकल सेंटर। अब हम इन दोनों में, ये हमारा फर्स्ट सरफेस सेकंड सरफेस, फर्स्ट सरफेस सेकंड सरफेस, फर्स्ट सरफेस के अकॉर्डिंग ये हम यहाँ बना देंगे C। सपोज ये मैंने बना दिया C1, फर्स्ट सरफेस के अकॉर्डिंग मैंने बना दिया यहाँ C1, तो ये आपका C1 हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग अगर ये फर्स्ट, सपोज द पैरेलल रेज आर कमिंग फ्रॉम इनफाइनाइट, इनफाइनाइट से पैरेलल रेज आएंगी, then after reflection they meet at a point on principal axis, after reflection ये meet हो जाएंगे, ये हो जाएगा इसका फोकस F1, this is the focus F1। within the same way if the rays are coming from this direction from second surface, तो ये second surface इधर हो रही है कंप्लीट, इसका हो जाएगा C2 और इसी का यहाँ पे हो जाएगा F2। so this is second focus and second radius of curvature। ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच की जो लेंथ है दैट इज फोकल लेंथ, ये F1 हो जाएगा, इस साइड में F2। विद इन द सेम वे F1 F2 R1 R2 भी हो जाएगा। ओके, सो व्हेनेवर द रेज आर कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन दे मीट एट ए पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, दैट पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। ओके, अब देखिए यहाँ ये आपका कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव लेंस में ये फर्स्ट सरफेस है और फर्स्ट सरफेस पे सपोज मान के चलिए ये रेज आपकी आई, पैरेलल रेज, ओके, फर्स्ट सरफेस पे आई, तो फर्स्ट सरफेस का देखिए ये आपका C1 है और यहाँ पे आपका हो जाएगा F1, C1 F1, ठीक है। और ये डाइवर्जिंग है तो ये आपका क्या, इट सीम्स टू बी कमिंग फ्रॉम फोकस, आपको ऐसा लगेगा कि द रेज आर जस्ट कमिंग फ्रॉम फोकस। ओके, ये यहाँ ऐसे बन जाएगा। और अगर हम यहाँ भी कुछ रेज हम लेते हैं, those are coming parallel to the principal axis, तो after refraction they seems to be coming from focus, after refraction हमें ऐसा लगेगा they seems to be coming from focus। ओके, ये हमारा सेकंड सरफेस है, सेकंड सरफेस पे अगर हम देखेंगे तो सेकंड सरफेस के अकॉर्डिंग ये हमारा हो जाएगा C2 और ये हो जाएगा F2। ओके, अगर इधर से रेज आएंगे तो ये आपका हो जाएगा, फिर यहाँ इसका फोकस बनेगा, ठीक है। सो whenever the rays are coming parallel to the principal axis, then after refraction they seems to be coming from a point on principal axis, that is called principal focus of concave lens। ठीक है, ये आपका जनरल हो गया। अच्छा, अब इसके बाद में फोकल प्लेन की बात आती है, तो अगर आपकी रेज यहाँ से आती है, कैसे, अगर रेज आपकी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ना आके, ये रेज सपोज मान के चलिए आपकी ये है रेज ऐसे आ रही है,
दीज रेज आर पैरेलल, और ये आपका है यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस, और यहाँ फोकस है, तो ऑल दीज रेज मीट एट ए पॉइंट ऑन फोकल प्लेन। ये फोकस है, तो ये जो यहाँ प्लेन बनेगा दैट इज कॉल्ड फोकल प्लेन। फोकस के अलावा जो पूरा एक प्लेन बनेगा दैट इज फोकल प्लेन। तो ये हमारा फोकल प्लेन। अगर रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आती है तो फोकस में ही मीट करेंगे, और अगर पैरेलल नहीं आ रही है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस नहीं है लेकिन वो अलग से है, तो वो कहाँ या फोकल प्लेन पे मीट करेंगे, फोकल प्लेन। ओके, सो ये आपका फोकल प्लेन हो गया। अच्छा, अब इसमें ये आपका यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा जो साइज है उसको हम बोलते हैं एपरेचर। क्या बोलते हैं? एपरेचर। इसमें लेंस फॉर्मूला है बेटा, नेक्स्ट आपका क्या है? लेंस फॉर्मूला। वो हम कल उसका डेरिवेशन करेंगे फटाफट एक फॉर्मेट में, और इमेज फॉर्मेशन देखेंगे, और इसका डेरिवेशन 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/e। इससे रिलेटेड आज जो हमने आपको करवाया बेटा, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आपको दे दिए जाएंगे। ठीक है, किस तरीके से आपको न्यूमेरिकल्स इसमें करने हैं, किस तरीके के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, सो दोस्त यू ऑल हैव टू गिवन टुडे। ठीक है, अच्छा, अब ये आपका इतना हो गया। इसमें इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन जो इसमें आता है, दैट इमेज फॉर्मेशन इज जस्ट लाइक एज द मिरर्स। मिरर में जो हमारा कॉनकेव मिरर के लिए आया था वो हमारा कॉन्वेक्स लेंस के लिए आएगा, और जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस के लिए आया था वो हमारा कॉनकेव मिरर के लिए आएगा। ठीक है, वो हमारा आएगा कॉनकेव मिरर के लिए। अब इसमें